राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर रीलॉन्च होना है और प्रियंका वाड्रा को यूपी में। इस बीच कांग्रेस का स्थापना दिवस भी मनाया जाना है। मौका मिला तो कांग्रेस ने पत्ते खेल दिए। कांग्रेस का ये पत्ता है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की मिलीजुली खिचड़ी। यूपी के गांवों में, शहरों में प्रियंका वाड्रा गौ माता की रक्षा के नारे लगाएंगी और राहुल गांधी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। लेकिन ये सब बीजेपी की नकल पर हो रहा है। एक तरीके से ये स्थापना दिवस से कांग्रेस यूपी में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 दिन तक यात्रा करने को भी कहा गया। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की खामियों के बारे में लोगों को बताएंगे और कांग्रेस का पक्ष समझाने की कोशिश करेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रयोग के बाद अब कांग्रेस राष्ट्रवाद को लेकर नया प्रयोग करने जा रही है। जनवरी 2020 में कांग्रेस की फिर से कमान संभालने की तैयारी कर रहे राहुल गांधी और साथियों के लिए स्थापना दिवस का कार्यक्रम तैयारियों वार्म अप सेशन की तरह लग रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बीजेपी की तरह अब कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है और नेताओं को कांग्रेस में ऑनलाइन कैंपेन सेल्फी विद तिरंगा के लिए भी पहले से ही कमर कस लेने को कहा गया। कांग्रेस नेतृत्व सॉफ्ट हिंदुत्व से हिंदुत्व के छिटपुट प्रयोगों से गुजरते हुए अब राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ने लगा है। लगता है कांग्रेस नेतृत्व शिद्दत से ये महसूस करने लगा है कि संघ और बीजेपी के प्रभाव में देश की राजनीति राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती फिरती सिमटती रह गई है। किसानों के भयंकर सर्दी में दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहने के बावजूद देश का राजनीतिक माहौल ऐसा बन चुका है कि न तो लेफ्ट का मार्क्सवाद चल पा रहा है और न ही कांग्रेस का पसंदीदा सेक्युलरिज्म। समाजवाद तो पहले से ही अपना चोला बदल चुका है। जातीय राजनीति में जकड़ा हुआ है। गुजरात से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग शुरू किया और इस साल 5 अगस्त को जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का काम चल रहा था तो ट्विटर के जरिए हिंदुत्व से भी मजबूती से जुड़ने की काफी कोशिश उन्होंने की। क्योंकि सारी कोशिशें एक के बाद एक नाकाम होती जा रही हैं, इसलिए तय ये हुआ कि एक बार वो नुस्खा भी आजमा कर देख लिया जाए, जिसके बूते भारतीय जनता पार्टी पहले पार्लियामेंट और अब पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करते हुए अमित शाह के स्वर्णिम काल के सपने की तरफ तेजी से रफ्तार भरने लगी है। जब राहुल गांधी की ताजपोशी की फिर से तैयारियां हो रही होंगी, प्रियंका वाड्रा यूपी के तूफानी दौरे पर होंगी। तारीख तो अभी तय नहीं है, लेकिन ये प्लान जनवरी 2021 के दूसरे हफ्ते का है। किसानों के आंदोलन के बीच 24 दिसंबर को दिल्ली में मार्च निकालने की कोशिश में प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया था। प्रियंका गांधी की ये कोशिश भी किसानों के साथ वैसे ही जुड़ने की रही जैसा अब तक वो CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस एक्शन के लोगों के साथ खड़े रहने, बलात्कार पीड़ितों और सोनभद्र में नरसंहार के शिकार पीड़ित परिवारों से जुड़ने की कोशिश कर चुकी हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की तरफ से स्थापना दिवस को लेकर जो सर्कुलर भेजा गया, उसमें राज्य इकाइयों और नेताओं को तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के साथ साथ सोशल मीडिया कैंपेन सेल्फी विद तिरंगा भी ज्वाइन करने का फरमान है। लेकिन तब का क्या होगा जब सवाल उठेगा कि कांग्रेस तो तिरंगा यात्रा के नाम पर पार्टी के झंडे का इस्तेमाल कर रही है और लोगों को झांसा देने की कोशिश कर रही है। जैसे नेताजी शब्द सुनते ही सुभाष चंद्र बोस की छवि सामने आ जाती है, ठीक वैसे ही तिरंगा शब्द तो हमेशा से ही राष्ट्रीय ध्वज को बोध कराता है। कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से राज्य और जिला इकाइयों को स्थापना दिवस के मौके पर रचनात्मक अभियानों को लेकर सोचने को कहा गया और तिरंगा यात्रा और सेल्फी विद तिरंगा जैसे और भी कार्यक्रम की अपेक्षा की जा रही है। अब तो ये लगने लगा है कि जैसे राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ कदम आगे बढ़ा रही कांग्रेस के कैंपेन में हिंदुत्व का तड़का भी लगेगा ही। फिर तो ऐसा लगता है अगर मिशन कामयाब नहीं हो सका तो जल्द ही कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम के रूप में नजर आने लगेगी।